मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। नमस्ते, आदाब, सलाम। मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झाबुआ में थे और उन्होंने एक आदिवासी सम्मेलन को संबोधित किया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हालांकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव का प्रचार की शुरुआत नहीं है, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा और समीर उइके जैसे नेता कह चुके कि यह लोकसभा चुनाव का आगाज है। लेकिन झाबुआ के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को क्या संदेश देने की कोशिश की, इस पूरी रिपोर्ट में हम आपसे चर्चा करेंगे। भले ही प्रधानमंत्री ये कहे कि ये उनके लोकसभा चुनाव का आगाज नहीं है, लेकिन जो उन्होंने भाषण में कहा उसमें निशाने पर कांग्रेस थी, इंडिया गठबंधन था। इसको देखते हुए सब कहा जा सकता है कि यह उसकी तरफ साफ तौर पर कहा जा सकता है ये उनका चुनावी प्रचार था। सबसे पहले उन्होंने देखिए कैसे कहा कि बीजेपी इस बार अगर 370 पार जाना चाहती है तो उन्होंने अपने हर एक कार्यकर्ता को एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता हर बूथ पर जाए और पिछले 3 चुनाव में से जितने वोट उन्हें मिले हैं उनमें से 370 वोट और जुटा दे तो बीजेपी निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव पर 370 पार पहुंच जाएगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा अपने पूरे बयान पर। जब विपक्ष में आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए। तो 370 के लक्ष्य के साथ साथ मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा लूट खसोट के शासन करती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार गिनाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में गरीबों, आदिवासियों और दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। लूट और फूट डालकर ही कांग्रेस राजनीति करती आई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने खूब भगदड़ भी बची हुई है। जनता की उपेक्षा करने वालों का यही असर होता है। कांग्रेस अब अपने पापों के दलदल में फंस चुकी है। वो उसे निकलने की जितनी कोशिश करेगी उतना ही और धसेगी। साथियों, आज इस अवसर पर मुझे आपको कांग्रेस की साजिशों से भी आगाह करना है। अपनी हार सामने देखकर कांग्रेस और उसके साथी अब अपने आखिरी दांव पे इस्तेमाल करने में लगे हैं। कांग्रेस और उसके दोस्तों की दो ही ताकत है। जब ये सत्ता में रहते हैं तब लूटते हैं, जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो लोगों को लड़वाते हैं। यानी लूट और फूट यही कांग्रेस की ऑक्सीजन है। इनको बंद करते ही
कांग्रेस पार्टी का सियासी दम टूटने लग जाता है। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान विकास को भी एजेंडा बताया और उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए 24 गुना बजट बढ़ा दिया है। आदिवासी एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाए हैं, उनकी संख्या 4 गुना बढ़ा दी है और साथ ही उन्होंने 7,500 करोड़ की परियोजना का जिक्र किया, जिसका आज उन्होंने लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उसके जरिए वह उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि यह विकास की दिशा में सरकार का अहम कदम है। 24 गुना ज्यादा पैसा एमपी के लिए भेज रहे हैं, 24 गुना ज्यादा। आज भी मैंने करीब 3,500 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 3,500 करोड़ रुपए की लागत के नेशनल हाईवे का भी आज लोकार्पण हुआ। आप सोचिए, आज एक सेक्टर में एमपी के विकास के लिए हम इतना ज्यादा पैसा भेज रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली मध्य प्रदेश सरकार भाजपा सरकार की जबरदस्त तारीफ की, जिसका नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान करते चले आ रहे थे, लेकिन मंच से एक बार भी उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया। मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने करीब 45 लाख परिवारों को पक्का घर दिया। 65 लाख से ज्यादा परिवारों को पानी के लिए नल के कनेक्शन मिले हैं। बीच में जितने दिन इनकी सरकार रही, इन्होंने गरीबों तक ये लाभ पहुंचाने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। एमपी के लोग उनके वो पाप भूले नहीं है। तालवाड़ा बांध परियोजना के पूरा होने के बाद जाफा, रतलाम और धार के हजारों गांवों को पानी पहुंचेगा। इन कामों के लिए इस क्षेत्र के लोगों को, यहाँ के मेरे आदिवासी भाई बहनों को इन कामों के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ा। लोग ये बातें भूलते नहीं हैं। कांग्रेस के लोग समझ लें कि मेरे आदिवासी भाई बहन समय आने पर हिसाब चुकता कर देते और पक्का चुकता करते। डबल इंजन सरकार की मेहनत से एमपीए के हमारे एमपी के युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की अपनी एक पहचान बन रही है। यहाँ की पिथौरा पेंटिंग, गलसन माला, बाग प्रिंट साड़ी, सूट और जैकेट, इन सब के लिए बड़ा बाजार तैयार होने लगा है। मुझे पता चला है कि यहाँ की बहनों ने स्वयं सहायता समूह बनाकर शहद, पापड़, आचार और श्रीअन्न का अपना ब्रांड भी शुरू किया है। सब जगह यहाँ के उत्पादों को खूब पसंद किया जा रहा है। इस बजट में हमारी सरकार ने लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है मेरा। गांवों में स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली 3 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनेगी, ये मोदी की गारंटी है। बीजेपी ने झाबुआ की गोपालपुर हवाई पट्टी में हुए इस कार्यक्रम में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी
जनजाति आदिवासी नायकों के कटआउट लगाए, बैनर लगाए, पोस्टर लगाए, लेकिन एक जगह बीजेपी ने बड़ी चूक कर दी। वह चूक थी आदिवासी नेता दिलीप सिंह भूरिया का इलाका है। यहाँ से उन्होंने सियासत की शुरुआत की थी। यहाँ से वह 5 बार सांसद रहे। यहीं से उन्होंने ऐसी सियासी पारी की शुरुआत की थी और अपनी सियासत को आगे बढ़ाया था। आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया। वह आदिवासियों के मसीहा माने जाते थे, लेकिन अगर इस पूरे कार्यक्रम में कहीं कुछ कमी दिखी तो दिलीप सिंह भूरिया का। अगर आदम का तस्वीर न लगाते, एक छोटी सी ही तस्वीर लगा दी जाती और वो आदम का तस्वीर के ही बराबर मानती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक छोटा सा संदेश जाया जा सकता था, लेकिन ऐसी बड़ी चूक बीजेपी ने की और उस चूक का कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दिलीप सिंह भूरिया पैसो एक्ट के जनक माने जाते हैं और उनकी ये जो उनका क्षेत्र है, उनका कर्म भूमि रही है और उनकी कर्म भूमि पे ये कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसानदायक साबित हो सकती है। झाबुआ से इस्लाम अहमद की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश तक के लिए। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।